नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित दुर्वासा आश्रम पर श्री परशुराम शिव पंचायतन मंदिर पीठाधीश्वरपति गुरुकुल में व्याकरण विभागाध्यक्ष पूज्य गुरुदेव भगवान के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और अपने प्रश्न लेकर के। आजकल गुरुजी समाज में ये बात बहुत प्रचलित हो रही है, इतिहास में बच्चों को पढ़ाया जाता है आज भी पुस्तकों में कि महर्षि वाल्मीकि जो थे वो चोर थे, डाकू थे, उनका नाम रत्नाकर था। और बहुत से कथावाचक मानस जी की चौपाइयों पर भी कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपत मरा मरा कहते थे, इतने पापी थे कि उनको राम नाम मुँह से नहीं निकलता था। और वाल्मीकि रामायण पर गुरुजी आपका गहरा अध्ययन भी है, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार क्या महर्षि वाल्मीकि के विषय में ऐसा कहना सही है, कहाँ तक? और कहते हैं कि उन्होंने अपने मुख से भी अपनी बात बताई है। और मानस जी में कहा कि वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी। यहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने बारे में बताया, तो क्या बताया है? और वाल्मीकि रामायण में भी क्या बताया है? क्या वो डाकू थे, चोर थे? क्योंकि हमने आप महापुरुषों से मुख से सुना है कि वो महात्मा थे, ऋषि थे, ब्राह्मण थे, तो ये कहना उनको कि चोर थे, डाकू थे, कहाँ तक सही है? आप इसका मार्गदर्शन करें पूज्य गुरुदेव। लोकोपयोगी उत्तम प्रश्न है, क्योंकि ये भ्रम समाज में फैला हुआ है। जो वाल्मीकि जी को चोर डकैत ऐसा कहते हैं। ये कहा गया है कि एक साथ 3 अवतार हुए हैं। ब्रह्मा जी का अवतार ही वाल्मीकि है। वेदा प्राचेत सा दासीत, और चारों वेदों का अवतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। और उपनिषद पुरुष राम जी हैं। ये 3 अवतार हैं, तो साक्षात ब्रह्मा के अवतार हैं वो वाल्मीकि। वो सामान्य नहीं है कि वो अज्ञानी, ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान है। जो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि जो लोग कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वो वाल्मीकि दूसरे थे जो चोर थे, डकैत थे, बाद में कुछ महापुरुष बन गए, लेकिन रामायण करता नहीं है वो। क्योंकि श्री नागेश भट्ट जी ने भी लिखा है कि वो जो अन्य ग्रंथों में, पुराणों में जहाँ भी अनेक प्रकार की वाल्मीकि की कई कथाएं, 14 कथाएं आई हैं अलग अलग। कहीं सैलूस कहते हैं, सैलूस जात के थे, कहीं क्या, अनेक प्रकार की बातें आई। तो उन्होंने कहा ये प्राचेतस वाल्मीकि अन्य है, जिन्होंने रामायण की रचना किया वो वाल्मीकि दूसरे हैं। क्योंकि ये चोर डकैत या झूठ बोलने वाले नहीं थे, ये मरा करने वाले नहीं थे। इन्होंने जो घोर तप किया है श्री राम तत्व को जानने के लिए। श्री राम तत्व को जानना ये आसान नहीं है। एक कठिन तपस्या के द्वारा ही कोई व्यक्ति श्री राम तत्व को जान सकता है। तो वाल्मीकि जी का जो तप था वो ये श्री राम तत्व को जानने के लिए उन्होंने तप किया था। इसीलिए जब श्री विश्वामित्र जी जब दशरथ जी से राम जी को मांगने गए थे, उस समय जब दशरथ जी ने ना कर दिया पहले, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेदि महात्मानम रामम दशरथात्मजम। मैं जानता हूँ राम ये कौन है तुम्हारे पुत्र दशरथ के आत्मज हैं तुम्हारे, लेकिन तुम नहीं जानते, जानता मैं हूँ। अहम वेदि महात्मानम रामम दशरथात्मजम। और कौन जानता है? वशिष्ठोपि महातेजा। ये महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं। और कौन जानता है? ये चेमे तपसि स्थिता। हमारी तरह वशिष्ठ जी की तरह जो तप में लगे वही राम को जान सकते हैं। तो जो ये नहीं था कि वाल्मीकि ने तपस्या किया अपने पाप को नाश करने के लिए। वाल्मीकि जी ने श्री राम तत्व को जानने के लिए तप किया था। ये वाल्मीकि जो रामायण करता, वाल्मीकि दूसरे हैं। और जो चोर रत्नाकर जो भी कथाएं हैं मैं उनका खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन वो रामायण करता वाल्मीकि नहीं है। इस बात को ये ध्यान देना चाहिए। 14 वाल्मीकि की कथाएँ आई हैं, तो सब कैसे ये रामायण करता वाल्मीकि दूसरे हैं, क्यों? और दूसरी बात यह है कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में
जो वाल्मीकि ने स्वतः जब भगवती सीता की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए और सब ऋषि मुनि इकट्ठा थे राम जी की सभा में, संसद में, सबके सामने उन्होंने अपना प्रमाण दिया, अपना परिचय दिया। वो देखना चाहिए प्रधान, वो जो परिचय दे रहे हैं, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि झूठ नहीं बोल सकते। वो परिचय देते हैं, क्या कहते हैं कि मऊ तू जानकी पुत्रा उभौ चायम जात कहू श्रुतौ तवैव दुर्धर्षौ सत्य में तद्ब्रवीमिते। मैं सत्य कह रहा हूँ, ये दोनों जो लव कुश हैं, ये दोनों एक साथ पैदा हुए, जुड़वा पुत्र हैं दोनों, ये जानकी के पुत्र हैं। दोनों बड़े दुर्धर्ष हैं, बड़े प्रभावशाली, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये मैं सत्यवाणी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनंदनः, प्रचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनंदन, न स्मरामि अनितं वाक्य मिमं तू तव पुत्र कौ। कहा मैं 10वां प्रचेता हूँ। प्रचेता मैंने प्रकृष्ट चेता वाला, प्रचेता कहते जिसका उत्तम चित्त हो, प्रकृष्ट चेता, जो कभी मिथ्या भाषण न करे, किसी भी असत्य भाषण, कोई भी अपना खास क्यों ना हो, जो असत्य भाषण ना करे, प्रकृष्ट चित्त वाले मैं प्रचेता हूँ, 10वां प्रचेता हूँ। और हे राघवनंदन, मुझे स्मरण नहीं है कि कभी मैं झूठ बोला हूँ। मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है। ना स्मराम अनितम वाक्यम इमऊ तू तव पुत्र को, ये दोनों आपके पुत्र हैं। इस प्रकार से जो उनको स्मरण नहीं कभी झूठ बोला हूँ मैं, और उनको जो झूठ बोलना बताना चाहिए कि जो मिथ्या भाषण करते थे, चोर थे, डकैत थे, कैसे सही हो सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपासनीयाम फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। कहा स्वतः कहते हैं बहुवर्ष सहस्राणि, माने बहुत हजार वर्षों तक हमने तपस्या किया, 1000 नहीं, बहुत हजारों तक। इस प्रकार से हमने घोर तपस्या किया है। किस लिए तपस्या किया है भाई? वही तत्वबोध के लिए। उसका फल मुझे न प्राप्त हो। यदि सीता जी में कोई दोष है, अगर सीता जी अपवित्र हैं, अगर इनका पतिव्रत धर्म में कोई कमी हो, तो हमको हमारा सारा वो जो कई हजारों वर्ष जो हमने तप किया है, सारा तप का फल हो समाप्त हो जाए, मुझे न प्राप्त हो, उसका फल मुझे न मिले। ये सीता जी में कोई भी दोष, इसलिए सीता जी, भगवती सीता जी निर्दोष हैं। और आगे वाल्मीकि जी स्पष्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्वम न किल विषम, और तस्याहम फलमस्नामि अपापा मैथिली यदि। मैंने मन से, कर्म से, वाणी से, तीनों से भूतपूर्वम न किल विषम, भूत मैंने पहले, भूतपूर्व में कभी हमने कोई पाप नहीं किया, कोई भी पाप हमने नहीं किया। कैसे उनको चोर डकैत कह सकते हैं? लेकिन लोग क्या है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो पढ़ते ही नहीं, जो राम कथा का मूल है, आदि काव्य है, जो सरल कथा जहाँ बह रही है उसको नहीं, इधर उधर पढ़ करके भ्रमित हो जाते हैं, और भ्रम उनके जीवन में सदैव बना रहता है और दूसरों को भ्रमित करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो नहीं, कथावाचक का मतलब होता है जो समाज का भ्रम दूर करें, वो भ्रम को फैलाते हैं, अपना भ्रमित होते हैं, वही भ्रम जनता में डाल देते हैं। अरे कम से कम पहले वाल्मीकि देखना चाहिए, वाल्मीकि में क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं हमने मन और वाणी कर्म तीनों से हमने कोई पाप नहीं किया, इतने तपस्वी थे, तब उनको तत्वबोध हुआ। मैंने कोई किलबिश पाप नहीं किया, उसका फल मुझे प्राप्त हो। कब प्राप्त हो? अपापा मैथिली यदि सीता जी में, भगवती सीता में कोई दोष ना हो, कोई पाप ना हो, तो मुझे उसका फल मिले, नहीं तो ना मिले। इस प्रकार से उन्होंने कहा, और कहा मैं शुद्ध समझ करके ही सीता जी को अपनाया था, ऐसा उन्होंने अपना परिचय दिया। इससे स्पष्ट है कि वाल्मीकि जी और ये इनको भृगुवंशी कहा गया है। ये तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण थे, और इन्होंने जो है ब्राह्मण थे, प्रचेता थे, प्रकृष्ट चेता वाले थे, और ये भृगुवंशी ब्राह्मण थे। इन्होंने जो कठिन तपस्या की वो तत्वबोध के लिए, उन्हें तत्वबोध प्राप्त हुआ और उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना किया। इसलिए
अन्य जो वाल्मीकि हैं ठीक है, एक नाम के कई लोग होते हैं, लेकिन जिन्होंने रामायण की रचना किया है वो शुद्ध पवित्र ब्राह्मण परम तपस्वी, और उनकी तपस्या तत्वबोध के लिए उन्होंने तप किया था, उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, रामायण लिखा। इस प्रकार से श्री राम जी के विषय में कोई बात बोलना हो तो पहले वाल्मीकि देखना चाहिए, उसके बाद ही इधर उधर जाना चाहिए, क्योंकि मूल ग्रंथ ये है। आज को लोग मूल से दूर हो जा, मूल तो पढ़ते ही नहीं, इधर उधर भटक जाते हैं, आधार रहता नहीं तो भटकाव उनके जीवन में आ जाता है। और ऐसे लोग आजकल कुछ नहीं पढ़े, कथा कहना शुरू कर दिए, प्रवचन करना शुरू कर दिए। जब उनके अंदर भ्रम है तो वो भ्रम फैलाएंगे समाज में। समाज में भ्रम ऐसे नहीं फैलता है। अब जो ऐसे कथावाचक हो जाते जिस प्रकार बताएंगे वाल्मीकि चोटे डकैते रत्नाकर थे, आजकल लोग ऐसा पढ़ाते हैं। हमने कई जगह देखा है कि मानस की पढ़ाई अयोध्या में हो रही है, वो यही पढ़ाते हैं। तो इस तरह पढ़ाएंगे और वो कथावाचक जाकर समाज में भ्रम फैलाएंगे। अरे अपने तक सीमित रखो ठीक है, लेकिन भ्रम को समाज में नहीं फैलाना चाहिए। इसलिए आज मैं इतना ही कह करके श्री महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।